पीड़ित परिवार अपराधी को फांसी दिलाने की मांग कर रही है। सरकार कान खोल कर सुन ले कि अगर नौजवान दलित नौजवान हाथ अगर खोल दिया तो शासन प्रशासन आपका कहाँ जाएगा उसको कोई पता नहीं चलेगा। भी संगीन मामला होता है तो हमेशा आप पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन से आप गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन हत्याएं या कोई भी ऐसी आपराधिक घटनाएं दलितों के ऊपर रुकने का नाम नहीं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या एक टांगी से फाला से ग्रासा सु जिस तरह से काटा गया है वो अपराध ही नहीं कर सकते, महा अपराध कर सकते। अभी मौजूद हैं रजौली थाना क्षेत्र के मुरैना में एक महिला को धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। वो धान काट रही होती है महिला खेत में और कुछ व्यक्ति घात लगाए हुए बैठा रहता है और पीछे से वार करता है। परिजन उनको अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और इसकी मामला भी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजवंशी जी को पड़ती है और ये मामला संज्ञान में लेते हैं। और जैसे ही मामला संज्ञान में आती है वो उनकी टीम एक्टिव हो जाती है, क्योंकि कहीं भी दलितों, शोषितों, वंचितों पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी आगे आती है। और इस घटना को जब तक उसकी न्याय नहीं मिले तब तक वो उसकी टीम उन पीड़ित परिवारों के साथ में रहती है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के धर्मेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? हमेशा नवादा जिला में आए दिन घटना हो रही है दलितों के ऊपर, खास करके आप वो कहा जाता है कि आप दलितों के नेता हैं। भली भांति पत्रकार महोदय, आप भी समझ रहे हैं इस घटना को मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिला अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और आए दिन, आज से 5 दिन पहले भी घटना हुआ, परवीन पासवान को भी हत्या कर दिया गया बोरा में बांध करके, पेट्रोल छिड़क करके। तो ये घटना जो है, जिस तरह की अपराधी है, तो ये 5 घटना कर चुका है, 5 मर्डर किया है। अब उस स्थिति से शासन प्रशासन हमें लगता है कि मिली भगत के कारण, सह देने के कारण उन्हें अच्छा न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाता, वो बेल उनको मिल जाता है। और उसी आधार पर जो है वो ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करता है, भूमाफिया है। तो जिस प्रकार से संज्ञान अपराध जो किया गया है, तो हो सकता है फिर जेल से छूटे फिर पीड़ित परिवार को, किसी बेटा को, किसी पति को हत्या कर सकता है। तो कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को भी बताया कि अगर उचित मुआवजा, जो बिहार सरकार का घोषणा है कि एक दलित परिवार की हत्या होने पर नौकरी दिया जाएगा, तो जो भी पदाधिकारी थे, कल्याण पदाधिकारी, सीओ साहब, थाना प्रभारी, एसडीएम साहब, जो भी थे, उनके द्वारा की एक नौकरी भी होगा। जो सरकार का प्रावधान है वो भी होगा। जो लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत जो 5,000 या 6,000 मिलता है वो भी उनको किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उनको कड़ी शब्द में बोला गया है कि सिर्फ घोषणा न हो रहे, वो धरातल पर कल तक मंडे को, सोमवार को होनी चाहिए। अगर सोमवार तक नहीं होता है तो भीम आर्मी रोड से लेकर कार्यालय तक घुसने का काम करेगी। अगर इस परिस्थिति में तत्काल मुआवजा होनी चाहिए। जिस तरह से घटना घट रही है पूरे बिहार में और खास करके नवादा जिला में, अभी भीम आर्मी देख रही है, नौजवान साथी देख रही है। अगर समाज के चलते भीम आर्मी समाज की कुर्बानियाँ मांगती है भीम आर्मी से, तो कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं। भीम आर्मी किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं। हमारा नेता ही चंद्रशेखर रावण बोले हैं कि हमें संविधान को मानना है, तो हम लोग भी संविधान को फॉलो करते हैं। कभी हम डंडा उठाने का काम नहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखते हैं कि उचित न्याय मिलनी चाहिए, जिसमें किसी के पक्ष में न्याय न हो तो इनके पक्ष में भी न हो। जो भी रियल है वो रियल होनी चाहिए। एक टांगी से फाला से ग्रासा सु जिस तरह से काटा गया है वो अपराध ही नहीं कर सकते, महा अपराध कर सकते हैं। इस आधार से पीड़ित परिवार अपराधी को फांसी दिलाने की मांग कर रही है। मांग तो पूरे परिवार हम लोग करेंगे, पूरे समाज करेंगे कि उनको जहां तक हो प्रयास करेंगे कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन माननीय कोर्ट है, न्यायालय के द्वारा जो भी प्रावधान होता है वो न्यायालय सब कुछ कर सकता है। वो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि उसे फांसी मिल जाएगा या क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग पीड़ित परिवार के साथ साथ हम लोग सभी मांग रहे हैं कोर्ट को। मैं न्यायालय को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप प्रोसीडिंग के आधार पर जिस तरह से आपको न्याय पीड़ित परिवार को देना है उसे फांसी तक लटका कर रखिए। अच्छा, आए दिन आप हमेशा कहीं ना कहीं जब भी कोई शोषित वंचित दलित के ऊपर कोई भी हत्या होती है या कोई भी संगीन मामला होता है तो हमेशा आप पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से आप गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन हत्याएं या कोई भी ऐसी आपराधिक घटनाएं दलितों के ऊपर रुकने का नाम नहीं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या कहेंगे आप पुलिस प्रशासन? इस शासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो डबल इंजन फेल हो चुकी है। वो दलितों को कहते हैं मसीहा बन रहे हैं। सुशासन की सरकार है, तो आपका सुशासन की सरकार कहाँ है? सिर्फ दलितों की हत्या क्यों हो रही है?
और दलितों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति कौन है? जाति का मैं भेद नहीं कर सकता हूँ, अपराधी कोई भी हो सकता है, कोई भी जात का हो सकता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन जिस तरह से हत्या हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, मर्डर हो रहा है दलितों पर, तो सरकार कान खोल कर सुन ले कि अगर नौजवान, दलित नौजवान हाथ अगर खोल दिया तो शासन प्रशासन आपका कहाँ जाएगा उसको कोई पता नहीं चलेगा। और हम लोग रोड पर आंदोलन करने वाला व्यक्ति हैं, घर में छिपने वाला व्यक्ति नहीं है, घर में हम लोग दुबक के रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आमना सामना करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अगर संविधान को पीछे रख दें, कानून को पीछे रख दें, तो जिस तरह से आज हत्या हुई है उसी तरह से हम लोग अगर करने लगे तो सरकार इस बात को भी जाने कि दलित पर ध्यान दे कि जिस तरह से हत्या हो रही है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो विलम्ब रुकनी चाहिए। इस प्रकार से जिस तरह से घटना घट रही है उसे सरकार रोके और जिला प्रशासन भी रोके। रजौली थाना प्रभारी इस पर ध्यान दे। रजौली क्षेत्र अनुमंडल के जो डीएसपी साहब हैं, लाइन ऑर्डर का मालिक एसडीएम साहब हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए इस घटना पर। तो हमारे साथ में थे जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के धर्मेंद्र राजवंशी जी।